ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 31। अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 31। स्वधर्मं अपि च अवेक्ष्य स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य नाभिकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम अपने धर्म को अपि भी च निसंदेह अवेक्ष्य विचार करके न कभी नहीं विकम्पितुम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धर्म्यात् धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा श्रेयो श्रेष्ठ साधन अन्यथा कोई दूसरा क्षत्रिय का न नहीं विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य इस ड्राइंग में जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ चोट खाया हुआ और जो क्षत्रिय से रक्षा करना क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा बलिदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक अहिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आवेशु मिथो अन्यो अन्य अयिंका संतो महेशा युद्ध माना परम शकत्या स्वर्गम या अंति प्राय मुखा।
यज्ञेषु पशु ब्राह्मणा अन्यन्ते सततम द्विजय संस्कृता किल मंत्रैश्चते अपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर भी कुछ लोग प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशु को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञ के अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, और जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्ण आश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपा कदा मां ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनं कृष्ण राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी आचार्य देशाय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत श्री भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री भगवान की जय। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्या न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् शुद्धात् श्रेयो अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म इसी तात्पर्य का सेकंड पैरा है। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। और जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों क्षत्रियों के स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। पहले
पीछे भी 1-2 दिन पहले चर्चा हुई थी श्राद्ध के ऊपर कि 100% आप भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं तो कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आश्रित नहीं है, तो ये सारे कर्मकांड करने पड़ेंगे आप। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखे कि स्वधर्म, शरीर का धर्म क्या है। 2 प्रकार के धर्म बोलेंगे यहाँ पर। स्वधर्म की जब बात तब होती है जब देहात्म बुद्धि में भगवान के ऊपर आश्रित नहीं। फिर शरीर का धर्म क्या है, और शरीर पिता भी है, शरीर पुत्र भी है, शरीर माता भी है, शरीर पिता भी है, और अलग अलग रूपों में रहते हुए से, इस समाज में रहते हुए से कई प्रकार के भी अपने अपने कर्म करने पड़ते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि जब मुक्त हो जाता है, नहीं मर गया, शरीर रहते, राइट एग्जाम्पल कांति प्रभु जी, कोई अब शरीर है लेकिन अब शरीर की सुरक्षा की बात नहीं होती है, शरीर की बात नहीं करता, आत्मा की बात। जीते जी मुक्त होना जिसे बोलते हैं। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति राय तो विद्वाय। अरे अपने चरण कमलों की भक्ति देना, भले में कोई संसार में रख जन्म जन्मांतर तक रख, तो जब भक्ति की वो स्थिति आ जाती है तो फिर शरीर के धर्म की पालन करने की आवश्यकता नहीं। फिर स्वधर्म आत्मा का, मेरा अपना धर्म क्या है, मैं पार्ट हूं परमात्मा हूं, और परमात्मा के प्रति मेरा क्या धर्म है, उसकी पालना। उसकी पालना क्या है, उसकी पालना क्या है, जीवेर स्वरूप हेर कृष्णेर नित्य, हर समय 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जन्म पूरा जन्म उसकी सेवा में लगा देना पड़ेगा। और नहीं तो इस संसार में रहते, समाज में रहते हुए हमें अपना कुछ ना कुछ तो जो मिले हैं, मतलब समाज में बैठे हैं, तो कर्तव्य पालन तो करना पड़ेगा। जो आपके जिनमें कर्तव्य है, माता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, जो संबंध यहाँ पर आपको मिले, उन संबंधों के प्रति जो आपके कर्तव्य, उनकी पालना करनी पड़ेगी। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। फिर तो भगवान के साथ मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा धर्म है, वो मेरा 24 घंटे उसकी सेवा में लगा है। और जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, शरीर के माध्यम से भगवान के उसका प्रचार प्रसार करना। क्षत्रिय का धर्म क्या है, धर्म की रक्षा करते हुए जीवन यापन करना। और स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म 4th अध्याय में भगवान से बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, मैंने ये सारी स्थापना किया। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। और वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। क्षत्रिय के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार, वैश्य या शूद्र, जो भी आप जिस भी वर्ण आश्रम में आते हैं, वर्ण में, उसके अनुसार आपको अपना जीवन यापन करना है। और ये मानवीय सभ्यता का, मैं आपको बताया था पहले भी आप लोगों को, प्रपात से जब शरीर छूटने से उनसे पूछा गया आपका कोई कहाँ शेष रह गया हो, आपका बाकी रह गया हो,
कोई विशेष कार्य जो आप नहीं कर सके अपने जीवन में, तो उस समय उन्होंने बोला था मरने से पहले, 3-4 दिन पहले, कि मैं अपनी संस्था में वर्ण आश्रम प्रणाली की स्थापना करनी चाहता था, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल पाया। कि जो व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो ब्राह्मण उसे ब्राह्मणी कार्य में लगाया जाए, जो जिसका व्यापार करने के उसको उसी प्रकार से काम दिया जाए। अपनी संस्था में जो व्यापार करना चाहते तो संस्था में कोई जो किताबों की सेल बचे, सारे जितने भी कार्य वर्ण आश्रम प्रणाली में इस कोण में जो स्थापित करना चाहते थे, वो सारों का सारा का जो उसका अंतिम सोपान होता था भगवान की भक्ति तक पहुंचना। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसा हो। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्व धर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। गो पालन, किसी की गो गायों की पालने की, तो गो प्रभुपाद जी अपने डेयरी फार्म उन्होंने स्थापित किए। एक्चुअल डेयरी फार्म नहीं यूज किया जा सकता है, तो प्रोफेशनल शब्द, कमर्शियल शब्द हो जाता है। क्या उसे बोलते हैं, गौशालाएं उन्होंने स्थापित किया। तो गौशाला की रक्षा का, गौओं की रक्षा का कार्यभार उसी व्यक्ति को जिसकी उसकी रुचि के अनुसार। तो प्रभा जी बोलते हैं ये मैं एक स्थापित नहीं, मेरे को समय मिल पाया, नहीं तो मेरी इच्छा थी ये विशेष कार्य में करना, इसको आश्रम स्थापित करना। अगला पारा, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए। 4 वर्णों में दूसरा क्षत्रिय, और क्षत्रिय कहलाता है, क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और जो क्षत्रिय से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था, और शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आपने ये देखा होगा कि भगवान राम जब थे गुरुकुल में गए, तो उससे पहले महाराज दशरथ भी गुरुकुल में गए। तो जब भगवान राम को बोले, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन कि भगवान राम को राजपाट सौंप दिया जाए और मैं अब भगवान का भजन करूंगा, ये ऐसी उनकी अपने मन की इच्छा थी कि मैं भगवान का भजन करूंगा। राम बड़ा हो गया, राम को तो अपने सारे मंत्रियों की सलाह से उन्होंने ये तय किया। यानी कि मैं जो बात बतानी चाहता हूँ कि भगवान राम के पिता दशरथ वो भी अब भगवान का भजन, देखिए हमारी एक क्षत्रिय वर्णाश्रम प्रणाली के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो भजन करूंगा, वानप्रस्थ करेंगे, उसके बाद संन्यास लेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, महाराज भरत और देख लिया कि सारी मेरी जो प्रजा संतुष्ट है, किसी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं है, आगे मेरे उत्तराधिकारी वो भी राजपाट संभाल लेंगे। तो महाराज भरत भी थोड़ी अर्ली एज में निकल लिए कि अब मेरे पीछे ये सब बढ़िया बढ़िया चल रहा, तो मैं अब अपना भजन करूंगा। तो वन में जाते थे, तो वन में जाने में भाई जंगल में गए हैं तो जंगल में जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। अब ये जो मॉडर्न अभी हमारा जो समय चल रहा है, जिनमें तो जंगल में यार कुछ सोचता नहीं कि जंगल में जाएंगे, वही लोग जाते हैं जंगल में। आज की दिन में आप जाएं तो हिमालय के, जब मैं बोलता हूँ कि ऋषिकेश से ऊपर जाना शुरू कीजिए, और क्या उसे बोलते हैं, भोले शंकर का मंदिर है वहां पर, एक नीलकंठ के मंदिर से फिर आगे जो ऊपर चढ़ाई चढ़ती है हिमालय की तरफ चढ़, तो वहां आप जाएंगे। राधानाथ स्वामी महाराज का एक बुक है, उसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि वही लोग जाते जो फिर आगे पूरी तरह से समर्पित होते हैं कि अब या तो सिद्धियां हासिल करेंगे या भजन करेंगे। कोष्ठी नंदी या भजना नंदी की बात है, भजना नंदी, तो भजना नंदी भी इतने जंगल में नहीं जाते थे, तो जंगलों में जाने का काम जो सिद्धियां सुद्धियां प्राप्त करने जंगल में आए, तो उस सिद्धियां प्राप्त करके अपनी पूरी रक्षा करना, तो उस ढंग से अपनी सिद्धियां प्राप्त करके वहां बैठे होते हैं। कोई जंगली जानवरों का भी खतरा नहीं होता उन लोगों को।
तो सारी व्यवस्था अपने आप छुड़वाते हैं। तो महाराज भरत भी चले गए थे गहलोत। तो ये प्रशिक्षण बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती थी पहले गुरुकुल में जब जाते थे। तो गुरुकुल में ये बाकायदा ट्रेनिंग होती थी सब प्रकार की, और वो ट्रेनिंग में ब्रह्मचर्य तो पहुंच गए। आगे गृहस्थी, धर्म की शिक्षा, वानप्रस्थ और संन्यास, पूरा उसका डिटेल्ड उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता था गुरुकुल में। तो क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजकीय ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं और क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कभी कभी धार्मिक अहिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु वह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं है कि हमें लड़ना नहीं है। सिद्धांत है लड़ाई नहीं है, जरूरत तो पड़ेगी तो लड़ाई भी होगी। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, ये जो 2 श्लोक है जो मैंने अभी पढ़े थे, कि जब हम ये पढ़ते हैं इसमें भगवद गीता में भगवान पहले अध्याय में बोलते हैं, तू लड़, मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। क्यों भी मर गया स्वर्ग को क्यों प्राप्त? क्योंकि तू क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए किसके लिए मरना है? धर्म के लिए। युद्ध जो होता है धर्म और अधर्म को लेकर होता है। तो तू धर्म की रक्षा करते हुए अगर तू मर भी गया तो तू स्वर्ग जाएगा। हमारे शास्त्रों में, वेदों में इस बात का उल्लेख आता है। और बोला गया कि मरने वाला राजा क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर में कुछ लोग प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। कि यहाँ पर एक साथ ही एग्जाम्पल दिया गया कि जब यज्ञ में पशु बलि का विधान हमारे वेदों में वर्णन आता है इसका, तो पशु को मारा जाता था। ब्राह्मण उसके लिए मंत्रोच्चारण जब करते थे तो मंत्रोच्चारण बलि देने के बाद वो मंत्रोच्चारण के आधार पर उस मरने वाले जिसकी बलि दी जाती थी जिस पशु की, उसको अगला जन्म मनुष्य योनि का या उच्चतर लोकों में उसको प्राप्त होता था। बलि देने के पीछे क्या होता था कि पशु का भी कल्याण हो गया, यानी कि पशु को मार के हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करने चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति करने का भाव नहीं होता था। हमारे वेदों में इसका वर्णन आता है कि पशु जिसकी बलि वेदी पर जिस पशु को चढ़ाया जाता था उसका अगला जन्म मंत्रों के बल पर अगला जन्म उसे उच्चतर लोकों में, मनुष्य का या उच्चतर लोक में प्राप्त होता था। जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञ अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो एक प्रोसेस में चल रहा था, ये भी योनि में इसने दुख होने, ये योनि में भी फिर जाके मनुष्य योनि प्राप्त होनी, लेकिन वो पशु का भाग्य अच्छा, उसे चुन लिया गया यज्ञ वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए, तो उसको सीधा फिर डायरेक्ट मनुष्य योनि या उच्चतर लोक में वो जाता था। ये उस समय के जो ब्राह्मण होते थे, यज्ञिक ब्राह्मण होते थे, वो अपने मंत्रोच्चारण के बल पर इस प्रक्रिया को अंजाम देते थे। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। यानी कि क्षत्रिय राजा मर गया अपने स्वधर्म, उसका स्वधर्म के क्षत्रिय है, तो स्वधर्म का पालन करते मर गया तो अगला जन्म उसका स्वर्ग में होगा, उच्चतर लोक में होगा। लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन के सामने क्षत्रिय धर्म का पालन करने का अवसर आया है,
और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, पहले अध्याय में जो वर्णन आ चुका है, बोलते हैं कि भाई तेरे जीवन में एक अच्छा सुअवसर तेरे को प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू क्षत्रिय है और धर्म के लिए तेरे को एक सुअवसर तेरे को प्राप्त हुआ है और उसके लिए तू लड़। उत्तिष्ठा प्रंथपा, उठ हे प्रंथपा, उत्तिष्ठा, खड़ा हो जाता। और अब ये तेरे को अवसर है, तो ये क्षत्रिय का धर्म है, इस धर्म की पालना करते हुए तो अपने इस धर्म को निभा। तो लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त हुआ पड़ा। क्या बोलते हैं जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंगल लग जाती है हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पर उसे अवसर प्राप्त हुआ है युद्ध करने का। तो यहाँ पर अब उसके सामने, क्योंकि वो अपनी उस स्थिति में आ गया कि एक तो उसके मन में अपने कुटुंबियों को मरने का शोक, दुख है कि इस युद्ध में मेरे सारे कुटुंबी मारे जाएंगे, और दूसरा उसे क्या चीज का भय है कि मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं। कुटुंबी तो भीष्म पितामह दुर्योधन सारे कुटुंबी हो गए, अब उसके सामने गुरु भी खड़े हैं उसके सामने, तो उसके गुरु को मारने का पाप के भय की आशंका है उससे। ये दो चीजों से घबरा रहा है। एक तो क्या कि कुटुंबियों को मारने से उसे दुख, और दुख मारने के बहुत भारी दुख मेरे जीवन में आ गया, और मोहग्रस्त हो गया कि मेरे सामने तो ये मेरे मामा चाचा था सारे और मैं इनको मारूंगा तो बड़ा कहता नहीं। अर्जुन क्या बोला, ये जितने मारे गए, जब मरने के बाद मेरे को राजपाट मिल भी गया, कल जैसी बात अच्छा था, राजपाट मिल गया, मैं दिखाऊंगा किसे, मेरे राजपाट को देख के खुश कौन होगा, कोई रहेंगे नहीं पीछे, कोई बचेगा ही नहीं, मेरे कुटुंबी तो बचेंगे नहीं। तो ये मरने का दुख अपने कुटुंबियों का, और दूसरा उसे दुख है सामने जो गुरुजन वगैरह उसके खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े, उनको मारने जो पाप के भय की आशंका उसे, वो इसलिए अवगत था। तो अभी तक हमने जो एक ध्यान से सुनिए, जो कल तक हमने जो पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसे बतलाया कि ये कुटुंबियों के मरने के शोक की बात छोड़ दो अपने दिमाग से। तो ये आत्मा का मरण नहीं है, शरीर का मरण है ना। गता सुना कथा सुना अनुशंति पंडिता भगवान बोलते हैं। तो जो 11वें श्लोक से लेके कल हम जो 30 नंबर श्लोक तक किया, उनमें से आत्मा और शरीर का वर्णन कर रहे भगवान श्री कृष्ण, लगातार एक ही बात को रिपीट करते चले जा रहे, अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। अब आज उनका नजरिया दूसरा हो गया, अब सामने उसको समझाने के लिए क्षत्रिय धर्म की बात आ रही है कि भाई तेरा तो धर्म है, तेरा धर्म है, तो अपने धर्म की पालना कर। क्षत्रिय धर्म श्लोक क्या है, शुद्धात् स्वश्रेयो, क्या ठीक होना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम पर पन्नम, जब ये लाइन बोली भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने, तो उससे पहले की लाइन क्या थी, उससे पहले की लाइन क्या थी, यत श्रेयो यस्य श्रेयात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए हितकर जो है, यत श्रेयो स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए निश्चित तौर पे मेरे लिए श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए ठीक है,
देखिए शिष्य का धर्म क्या होता है कि मेरे को ये दे दो जी, ये ठीक है ना। आप शिष्य हो गए हैं तो ये जो मेरे लिए ठीक है वो आप करो, शिष्य की मर्जी नहीं चलती। आजकल क्या होता है, गुरु जी ये ऐसे मेरा हिसाब से कर दो मैं ठीक रहूंगा ना, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, तो जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो करो आप। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसके लिए श्रेष्ठकर क्या है जो उन्होंने इसे पहले निकला कि मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है ये मेरे को बताओ, मैं बाप का शिष्य हो गया हूं, अब आपकी शरण में आ गया हूं और मेरे को रास्ता बताओ। तो जो पहले था कार्पण्य दोष भरित स्वभावा, वो वाला पोषण हो गया, ज्ञान आत्मा और शरीर का ज्ञान है। अब जो तेरे लिए मेरे लिए श्रेष्ठ, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो ये क्षत्रिय की बात है यहाँ पर आप शुरू की क्या बोलते हैं कि धर्म्यात ही सिद्धात श्रेयो अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते, कि तुम्हारे लिए युद्ध से बढ़कर श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं आता। तुम्हारे लिए युद्ध से श्रेष्ठ अब और कोई कार्य नहीं। और तुम्हें निसंकोच बने निसंकोच हो गए, निसंकोच हो गए अपना धनुष बाण उठा। और ये कब बोला भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन उनकी शरण में आया, जब उनकी शरण में है तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते अब तू आ जा, अब मैं तेरे को रास्ता तेरे को बता, मार्गदर्शन कर। तो निसंकोच हो गए तो अब अपने इस युद्ध धर्म का पालन कर, और यही तेरे लिए श्रेष्ठ है। और परलोक में पाप और नरक में दुख भोगना, ये जो अर्जुन को भय था, भगवान ने इसके शोक का निवारण करते हुए इस श्लोक व्याख्या देना शुरू किया। कुटुंबियों का नाश का शोक, दुख और पाप की जो आशंका हो, बोला ना उसने पाप हो जाएगा मेरे से, नहीं कुटुंब में अपने कुटुंब को पापी हो जाऊंगा, स्त्रियां नरक जाएंगी, स्त्रियां गलत रास्ते पे चलेंगी, सारा जो दोष और पाप मेरे को लगेगा। तो अब भगवान ने यहाँ पर उसे समझाना शुरू किया है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने जो खड़े हैं तेरे सामने वो अधर्मी खड़े, आतताई लोग खड़े, आतंकवादी लोग खड़े तेरे सामने, उनका सफाया करना क्षत्रिय धर्म है तेरा। तू क्षत्रिय है। आगे जाके इस बात की और व्याख्या करेंगे बहुत स्पेशल कि तू आज मना कर रहे मेरे को, अभी तू मना कर रहे, बीइंग एक क्षत्रिय तू अपने आप ही तलवार उठा लेगा, धनुष बाण उठा लेगा, जो तू क्षत्रिय तो रह नहीं पाएगा। तो इसलिए तेरा धर्म है, तेरा कर्म है, तू स्वधर्म की पालना कर रहे तो भी तेरा धर्म है, और अलौकिक स्वधर्म की पालना करे तो भगवान को मैं तेरे को कह रहा तो इसका पालन कर। आगे जाके पॉइंट क्लियर करेंगे कि मैं हूं सब कुछ, मैं भगवान हूं, आम सर्वस्व पर भवो, मेरे से सारा ये सब कुछ निकला है, करता धरता सब कुछ मैं हूं, मता परत्रम ना किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य इस सृष्टि में कोई है नहीं। भगवान बोलेंगे आगे जाके इस बात को। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे क्षत्रिय तेरा धर्म है। यार तूने मेरे से पूछा था कि मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, निश्चितम ब्रूहित में मेरे को बताओ निश्चित तौर पर, ये वर्ड यूज किया आपने, तो अब भगवान यहाँ पर निश्चित तौर पर तेरा धर्म ये है
तो क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म की निसंकोच होकर अपने इस धर्म की पालना करें। प्रभुपाद जी एक लेक्चर है, धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकार का कर्म ही नहीं है। अगर वो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है, अगर युद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वर्णाश्रम प्रणाली का मकसद क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो क्षत्रिय तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ही अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय था, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकरण में क्षत्रिय धर्म की उसको बात करते हुए उसका मार्गदर्शन करना शुरू किया। अगर वो क्षत्रिय नहीं होता, ब्राह्मण होता, वैश्य होता, शूद्र होता, भगवान उसके हिसाब से उसका मार्गदर्शन। तो यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय धर्म से था, तो उसका पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसको समझाना। जिस वर्ण आश्रम में रहते हुए अगर हम अपने कार्य को अंजाम देते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो शास्त्र है, तो अपने निर्दिष्ट गंतव्य को प्राप्त करना, अपने गंतव्य को प्राप्त करना बड़ा लक्ष्य है। भटकने का भय नहीं होता उसमें। अपनी रुचि के अनुसार, अपने गुण कर्म के अनुसार आप जिस उसमें वर्णाश्रम में उसको प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्योंकि एक कलयुग है, तो जीव का कोई धर्म ही नहीं रह गया। पता क्या होता है कि ब्राह्मण है, अपना ब्राह्मण वाला कर्तव्य नहीं करता, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वाला कर्तव्य नहीं करता, वैश्य हम क्या कहते हैं भाई मैं कौन सी लाइन में जाऊं तो मेरे को पैकेज अच्छा मिल जाए, भाई आर्मी में जाता है। अब तो क्षत्रिय धर्म है, आर्मी में जाना, लेकिन मैंने क्षत्रिय धर्म किस लिए आर्मी को अपना रहा हूँ कि पैसा सैलरी अच्छी होती है, इसलिए वो ठीक है। यार वो व्यक्ति हमारे मोहल्ले में दुकान करता है करियाने की, बड़ा पैसा कमा रहा है, वो दुकान ही करते हैं। हमने अपनी रुचि नहीं देखी, अपना मेरे अंदर गुण किस चीज का है, किस चीज को मैं, तो वो नहीं देखते पैसा कैसे कमाया जा सकता है, उस कर्म को। माई मीन टू से कलो शूद्र संभवा। कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, सारे शूद्र हैं, सारे शूद्र हैं। कोई नियम नहीं, कोई गृहस्थी का नियम नहीं है, कोई ब्रह्मचर्य का नियम नहीं है, कोई वानप्रस्थ तो आजकल घर में ठीक मिल रहा है। पहले क्या होता है, कुल घर गृहस्थी को छोड़ के 30 सालों को निकल जाते थे। अब घर में बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, अब बच्चे निकल जाते हैं, घर में बैठे वानप्रस्थ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में वानप्रस्थ हो गया, माता पिता घर में बैठे, बच्चे निकल गए, जा रहे हैं कमाने के, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और कोई बच्चा नहीं चाहता माता पिता हमारे साथ। आजादी में खलल पड़ता है। स्थिति जो होती चली, तो कलयुग है, कोई वर्ण कोई आश्रम का
पालन नहीं करने को रह गया। और हर व्यक्ति अपने अपने रुचि के अनुसार कहा जाए, बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले ही माता पिता सोचा छुड़ा दे, मैं तो इसे इंजीनियर बनाऊंगा, मैं तो इसे डॉक्टर बनाऊंगा, यहाँ तो फौज में भेजेंगे, पहले ट्रेनिंग होगी। अब कोई अरे क्यों भेजेंगे, क्यों भाई डॉक्टर क्यों कहते, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, उसको पता है इस पेशे में पैसा जाता है, इस पेशे में पैसा जाता है। और फौज में, आप फौज में बड़ी अच्छी अच्छी सैलरी, 2-2 लाख, 2-2, 1.5 लाख रुपए एनडीए कीजिए, तो पैसा भगवान हो गया आप कल जो है। आपको वर्ण आश्रम वाली व्यवस्था सब चौपट कि बता दीजिए, कोई कोई ब्राह्मण को बुलाइए, नया घर बनाया और ना वो ये में छोड़ दिए, किसी की डेथ हो गया तो ब्राह्मण को बुलाया, बोला जी कोई उपाय क्या है कि मंगल हो थोड़ा सा आगे के लिए, बोले जी गायत्री मंत्र का जाप करवाइए, 1 लाख करवा दो। गायत्री मंत्र का जाप होने से घर में मंगल होता है, तो करवा दो। तो पहले बोलता है 11 ब्राह्मण आएंगे, ठीक है जी, तो बनवा लीजिए। और साल या अगली लाइन बोलता है प्रत्येक ब्राह्मण 51 रुपये लेगा। चलिए खत्म बात हो गई। बंदा सोचने लग जाता है मंगल क्या हो गया, तो अमंगल पहले हो जाएगा, इतना निकल जाए तो अमंगल तो पहले ही हो गया। तुम्हारा कहने का ब्राह्मण अपने पद से गिर गया। क्या बोलते प्रभुपाद जी का एक वो बैठे थे किसी एक शोरूम में कैलकाटा के अपने शिष्यों के साथ, वो बड़ा इज्जत मान किया प्रभुपाद जी का, अंदर बिठाए, पूरा आसन दिए। तो तभी एक बाहर से एक व्यक्ति हाथ में थाली लेके, जोत जली हुई नहीं, हाथ में उसमें थाली थी, वो तिलक लगाने लेके अंदर आ गया, घंटी बजाते हुए, हरे राम 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 जजमान कैसे हो, और साथ में तिलक लगाया उसके जजमान की जो दुकान पे बैठा था, और उसने थाली आगे कर दिया, तो जजमान ने तुम्हें 10 रुपये डाल दिए। अब प्रभुपाद जी से वो शिष्य पूछी, ब्राह्मण इसने भी छोटी रखी हुई है, ये सारा ये क्या है, ये किराए का ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी बोले ये किराए का ब्राह्मण है, ये अपनी जी का माथा पे तिलक लगा के वैसे ही ये सोचा वैसे ही ब्राह्मण, उससे जीविका कमाने पे लग गया ब्राह्मण। और वही ब्राह्मण बैठ के उस जजमान के पास बैठ के भगवत चर्चा 10 मिनट कर जाए, तो जजमान का मन प्रसन्न होगा, यार इसको 10 रुपए की जगह 100 रुपए देखे। लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो इतना जोखिम नहीं उठाना चाहता, पहले ग्रंथों को पढ़े, पहले ज्ञान प्राप्त करे, फिर जाके भगवत चर्चा करे। अगर तिलक लगाने से मेरे को 10 रुपए मिल जाते हैं, तो मेरे को इससे बढ़िया और आसान का क्या है। तो 100 दुकानों पे घूमूंगा तो 1000 रुपया हो गया। हम हरिद्वार में गए, वो एक घाट पे नहा रहे थे, सारे बच गए थे यहाँ से, सब कुछ याद होगा लोग मेरे साथ गए थे सब। तो घाट के ऊपर एक ब्राह्मण सीढ़ियों में अपनी संदूकची लेके बैठा हुआ था। अब भारत में ये तो नियम है ही है कि धार्मिक लोग होते हैं, और जो भी नहा के निकलता देखता ब्राह्मण, वो ब्राह्मण आप ही बात देता, आओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ, वो ब्राह्मण के पास चली जाते। धार्मिक लोग होते ही है, थोड़ा हरिद्वार में गंगा नहा रहा है तो कोई धार्मिक तो होगा ही, तभी नहाने गया। तो गया ब्राह्मण बुला लिया करे, जो भी नहा के निकले इधर वो बैठे उसके सामने, ब्राह्मण के बैठे, ब्राह्मण उसको तिलक लगाए। बस ये था कि वो मांगता नहीं था, वो बंदा सोचा चलता समय। तो वो भी अपनी जीविका कमाने तक लगा हुआ है कि मैं तिलक लगाऊंगा, 5-10 रुपए दी जाएगा। तो वही बैठ के वहां पर अगर भगवत चर्चा कर ले, 4 लोगों को बिठा के, उसका अपना भी कल्याण, उसका भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण और उसका अपना भी कल्याण।
लेकिन ब्राह्मण अपने पद से गिर गया। वो भागवत पुराण में पहले ब्राह्मण गिरेंगे, गिरा ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण गिरा, वो क्या उसका नाम लेते हैं, शुरुआत किया उसने, परीक्षित महाराज को शापित किया, और फिर उसके बाद कश्यप मुनि जो बचाने गए परीक्षित महाराज को, और रास्ते में तक्षक नाग जो मिल गया, कहाँ जा रहा है, बचाने जा रहा हूँ तक्षक नाग से अपने महाराज को। प्रमाण दिखा दिया, प्रमाण भी दे दिया उसने, उन्हें पेड़ को जला के दिखाया तो उसने उसे दोबारा जीवित कर दिया कश्यप मुनि ने। बोले ये तो मेरा शाप झूठा हो जाएगा। और उससे बैठ के बात के, मैं तक्षक किस लिए जा रहा, तो इनाम के लिए, इनाम मैं तेरे को देता हूँ, यहीं से ले, मैं अपने आप बचा लेगा, भगवान को उसको बचा लेंगे महाराज, ये ले इनाम, इतना चाहिए। उन्हें 10 रुपये मांगे तो उन्हें 1000 दे दिया। वो ब्राह्मण इसमें खुश हो गया कि हमारा राजा से इनाम मिलना, यहीं से मेरे को मिल गया, वहां से वापस चला गया, बचा सकता था, लेकिन ब्राह्मण अपने पद से। तो प्रभु जी लिखते कि कलयुग में पहले ब्राह्मण गिरेंगे और उनको देख के हम लोग गिरेंगे। जब ब्राह्मण ऐसा कर सकता है जो समाज का मार्गदर्शन करने वाला है, तो हमारे को ऐसा करने में क्या गलत है, हम क्यों नहीं करें। ब्राह्मण अगर पैसे के लिए कर सकता है, अब बुलाइए ना, शादी के लिए पहले बताएगा 5100 लूंगा या 10,000 रुपये लूंगा, 11,000 लूंगा, गृह प्रवेश के लिए अपने फिक्स किए इतने पैसे दे, तो ब्राह्मण गिर सकता है, उसको दे के फिर हम लोग गिरेंगे भी। ब्राह्मण अगर अपने पद से गिर सकता तो हमारे को गिरने भी क्या दिक्कत। तो क्या हो गया, पापा जी बोले करो शुद्ध संभव, कलयुग में सब शुद्ध। लेकिन चूंकि यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय है और अर्जुन को समझा रहे भगवान श्री कृष्ण, क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने सवाल किया था, निश्चितम पुरोहित, मेरे को मेरा सही रास्ता, मेरे लिए श्रेष्ठ कर है वो बताए। तो यहाँ श्रेष्ठ कर की बात की, वहां अब उसका मार्गदर्शन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? ऑनलाइन कोई सवाल, ऑनलाइन कोई डिस्कशन? क्या कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ जी बोलिए, बोलिए। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, जैसे बताया गया कि यज्ञ के लिए उनका सैक्रिफाइस ठीक है, उसको वो धर्म के लिए उसको माना जा रहा है। जो किसको जानवरों का जो पशुओं का सैक्रिफाइस, यानी उसे पशु योनि से निकाल के उसे उच्चतर योनि में लेके जाना होता है, उसके पीछे उद्देश्य जो होता है यज्ञ बलि पीछे। लेकिन अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, अब ये इसका उद्देश्य बदल गया, अब उद्देश्य बदल गया, अब तो इंद्रिय तृप्ति वाले उद्देश्य आ गए। अब ना ब्राह्मण रह गए जो मंत्रोच्चारण करके किसी को जीवन दान दे, उच्चतर जीवन दिला सकते हैं, अब वो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अब तो पहले ब्राह्मणों का ये कर्तव्य होता था प्रभु जी कि वो इस तरह से पशु योनि से पशु, पहले ब्राह्मण उन्नत होते थे, पहले ब्राह्मण उन्नत होते थे, तो ये उनकी जिम्मेवारी होती थी, किसी को पशु योनि से निकालते थे। हमारे वेदों में इसका विधान है पशु बलि का, लेकिन वो विधान के पीछे कारण यही होता था कि आप पशु योनि से निकाल के इसे उच्चतर जीवन दिला दिया जाए। तो प्रभु जी इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये हम खुद ही कंट्रोलर बन रहे हैं, अगर इस तरह से किया जा रहा है तो जो भगवान ने बना रखा है उसका एक जीवन चक्र बना रखा है,
प्रभु जी ये वेदों में कर्मकांड जो बताएंगे उनके लिए है ये हमारे वेदों में है ये सारा विधान इन चीजों का। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसीलिए बोला कि अब ये कलयुग है ना, तो ब्राह्मण उच्चतर जी वो रह गए हैं ब्राह्मण, और ना ही मतलब अब जो जितने भी जो काम होते हैं वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं। पशु को मारा जाता है तो स्वाद के लिए मारा जाता है, उसका भोग करते हैं सब। अब वो वाली स्थिति नहीं रह गई है। और ये स्थितियां पुरानी स्थितियां जब युग भी दूसरे थे। कलयुग में कलो शुद्र संभव, मैंने बताया ना प्रभुपाद जी के है, कलयुग में सब शुद्र है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह भागवतम क्लास नहीं होगी। कल सुबह 8:45 से 9:45 श्री प्रभुपाद लीलामृत पे कथा होगी। और कल शाम की कथा भी नहीं होगी कल, क्योंकि कल एकादशी का प्रोग्राम है, तो शाम को 5:30 से 7:30 एकादशी प्रोग्राम होगा। और उसके बाद वैष्णव चर्चा, और उसके बाद से भक्तों के एकादशी दिन प्रसाद की व्यवस्था होगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कल एकादशी, कल सुबह का प्रसाद नहीं होगा, श्री प्रभुपाद लीलामृत के बाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री भगवान की। आप सबका